इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स दैट आर देयर इन एक्सेल। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से डेटा एनालिटिक्स लाइव, तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको हर बैच के साथ मिलेंगी 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, रिसेंटली आपने काफी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में सुना होगा। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, ओपन एआई, इंजेस्ट एआई, कॉपी एआई, ऐसे काफी सारे टूल्स आ गए हैं मार्केट के अंदर विच आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट क्या आपको पता है कि एक्सेल के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफी सारे फीचर्स का यूज किया जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो है आपके लिए। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक्सेल में ऐसे कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फीचर की, दैट इज फ्लैश फिल। फ्लैश फिल किस तरह से वर्क करता है वो समझते हैं कि अगर आपके पास एक कॉलम के अंदर फुल नेम्स लिखे हैं, ईमेल्स लिखे हुए हैं, अब आपको यहाँ से फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करने हैं तो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की या फिर मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे फर्स्ट नेम से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे निकिता है, यहाँ पे हम लिखते हैं सिद्धि। सिद्धि लिखते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ऑटोमेटिकली सारे सजेशंस आ चुके हैं। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी एंड फ्लैश फिल से हमारे पास ये सारा डेटा आ गया। अगर आपके पास फ्लैश फिल से ये डेटा ना आए तो उस केस में आप यहाँ पे होम पे जाएंगे। होम में हमारे पास फिल के अंदर फ्लैश फिल आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली नॉट जस्ट दिस, बट अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम ही नहीं बट मुझे यहाँ पे ईमेल्स के अंदर से एक्सटेंशंस गेट करने हैं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना से लिखना है br.com। यहाँ पे भी मैं br.com लिखूंगी एंड सब जगह मेरे पास br.com है तो ये br.com आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लास्ट नेम्स भी गेट करने तो आप लास्ट नेम्स भी इजीली गेट कर सकते हैं एंड देन चाहे तो इन कॉलम्स को नेम कर सकते हैं एज फर्स्ट नेम, डोमेन नेम। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है। अभी तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ br.com है। सपोज आपके पास ईमेल आईडीज हैं जो कि gmail.com है या yahoo.com है, hotmail.com है, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जब आपको अलग अलग डोमेन नेम सर्च करने होते हैं। तो मूविंग अहेड, यहाँ पे बात करते हैं सेकंड एआई फीचर की, जिसके लिए मैं यहाँ पे सेकंड शीट के अंदर आ जाऊंगी। अब इस शीट के अंदर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारा डेटा है। इस डेटा को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ या कहीं पे भी आप किसी भी सेल में क्लिक कीजिए। होम टैब में हम जाएंगे और आपको राइट हैंड साइड पे एनालाइज डेटा नाम का एक टूल दिखेगा। इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप एनालाइज डेटा पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हम इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर वर्क करता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि डेटा एनालाइज होके भी आ गया है हमारे पास, कि यहाँ पे हमारे पास पेमेंट मोड है, बिल्स है, एसेंशियल्स है, फूड है, क्लोथ्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट है एंड देन ग्रैंड टोटल भी है। या फिर अगर आपको यहाँ पे चार्ट्स भी क्रिएट करनी है बेस्ड ऑन आपका गिवन डेटा, तो ये भी इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। किसी भी चार्ट को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट पिवोट चार्ट पे क्लिक करेंगे और ये डेटा आपके लिए यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। पेमेंट मोड यूपीआई अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट एंड ये हमारे पास यहाँ पे निकल के भी आ गया है। साथ में हमारे पास एक पिवोट टेबल भी क्रिएट होके आ गई है। सो इस तरह से भी हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे शो ऑल 18 रिजल्ट्स भी है, यानी आपके पास और भी काफ़ी सारे यहाँ पे सजेशंस हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर हम यहाँ पे वापस पीछे चलते हैं, इधर मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट एंड जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी मेरे पास यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट आ जाएगा। दैट जब मैंने बिल पे किया था, बिल इज द हाईएस्ट अमाउंट एंड वो भी हाउस रेंट वाला। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ हाउस रेंट बिल की, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 16,000 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉर्ट भी कर देती हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देती हूँ, तो हाईएस्ट वैल्यूज हमें यहाँ पे इजिली मिल जाएंगी। सिमिलरली आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट इन या व्हाट इज द लोएस्ट अमाउंट इन जनवरी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लोएस्ट अमाउंट इज 10 रुपीज़ एंड अगर मैं इसको यहाँ पे वापस से सॉर्ट करती हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, तो 10 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पे लोएस्ट अमाउंट मिलेगा जनवरी का। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एंड आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे। मूविंग अहेड, बात करते हैं नेक्स्ट एआई फीचर की, जो कि है पिवोट टेबल। कि सपोज आपको इस डेटा से कोई पिवोट टेबल क्रिएट करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर हमारे पास आता है रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स। रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको काफी सारे सजेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपको बिल्स के बेसिस पे यहाँ पे टोटल अमाउंट गेट करना है, आपको पेमेंट मोड के बेसिस पे टोटल अमाउंट गेट करना है, या फिर आपको देखना है कि कोई भी कैटेगरी की कितनी अक्रेंस है तो काउंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्स के अंदर भी यहाँ पे सब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी वैल्यू। सो इसको मैं यहाँ पे एक बार ओके करती हूँ
जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगी, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास पिवोट टेबल क्रिएट होकर आ गई है, जो कि बिल्स के बेसिस पे है, क्लोथ्स के बेसिस पे, और उनकी सब कैटेगरीज यानी कि कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज के बेसिस पे हमारे पास सम ऑफ अमाउंट निकल के आ रहा है। इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको 4th AI फीचर के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि है हमारा चार्ट। कि अगर मैं यहीं पे कहीं पे क्लिक करती हूँ, इंसर्ट पे चलती हूँ और इसी के बेसिस पे अगर मुझे रिकमेंडेड चार्ट्स चाहिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिकमेंडेड चार्ट्स मेरे पास है, जिसमें हमारे पास बार चार्ट है, हमारे पास यहाँ पे लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट हमारे पास है। सो आप यहाँ पे कोई भी चार्ट पिक कर सकते हैं। सो आई विल गो विद द बार चार्ट, या पाई चार्ट भी काफ़ी अच्छा चार्ट होता है टू रिप्रेजेंट योर डेटा। तो आप यहाँ पे पाई चार्ट ऐड कर सकते हैं एंड अपने डेटा को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अमाउंट, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस जो जा रहा है वो है ऑन द हाउस रेंट, दैट इज 2 महीने का 32,000। सो इस तरह से यहाँ पे आप इजीली डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट AI फीचर के लिए मैं आपको लेके चलूंगी टुवर्ड्स पावर क्वेरी। पावर क्वेरी एक्सेल का एक अगेन अमेजिंग टूल है। इसके लिए हम जाएंगे टुवर्ड्स डेटा। डेटा के अंदर हमें यहाँ पे चूज करनी है फ्रॉम टेक्स्ट और CSV। सो मेरे पास एक टेक्स्ट एंड CSV फाइल है जिसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट डेटा के अंदर देखा था कि हमारे पास नेम्स थे एंड ईमेल आईडीज थी। व्हाट इफ मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी के पासवर्ड जनरेट करने हैं, तो पासवर्ड जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे पहले तो पावर क्वेरी के अंदर हम लोड की जगह पे ट्रांसफॉर्म डेटा लगाएंगे कि मुझे इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आपको इसकी टेक्स्ट फाइल देखनी है तो मैं आपको इसकी टेक्स्ट फाइल यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो इसकी टेक्स्ट फाइल कुछ इस तरह से दिखती है कि ये कॉमा सेपरेटेड है, नेम्स है एंड फोन नंबर्स है मेरे पास। यहाँ पे कॉलम्स में कुछ इस तरीके का डेटा दिखेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे रीनेम कर लेते हैं कि ये यहाँ पे है हमारे पास फुल नेम, एंड देन सेकेंड में हमारे पास है फ़ोन नंबर्स। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है जिसके अंदर मैं पासवर्ड जनरेट कर पाऊँ सबके लिए। बट मुझे यहाँ पे फॉर्मेट ये रखना है कि पासवर्ड के अंदर मेरे पास निकिता का NI आ जाए एंड देन उनके फ़ोन नंबर की लास्ट 4 डिजिट्स आ जाएं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कॉलम पे जाऊँगी। हमें एक कॉलम ऐड करना है, कस्टम कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे कॉलम 1 लिख के आ गया है। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर हम डिटेल्स लिखना स्टार्ट करेंगे कि मैं यहाँ पे NI लिखती हूँ, NI, और मुझे फ़ोन नंबर का यहाँ पे क्या चाहिए, 9161। सो 9161। सेकेंड के लिए मैं यहाँ पे SI लिखूंगी एंड देन इनका लास्ट नंबर्स हैं 7667। थर्ड पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे सजेशंस आ चुके हैं। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगी एक नया कॉलम मेरे पास यहाँ पे जनरेट होके आ गया है, जिसके अंदर अगर आप कहीं पे भी नोटिस करेंगे तो मैं यहाँ पे अगर वसंत की बात करती हूँ, वसंत जोशी के अंदर VA आ गया है एंड 9870 मेरे पास आ गया है। सो इस तरह से आप यहाँ पे इन्हें जनरेट कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर आप यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे सेटिंग्स में तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरे पास इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे जनरेट होके आ गया है कि इस तरह से हमने इसको गेट किया है। सो डोंट यू थिंक दैट इज़ वेरी अमेजिंग। इसे मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। लास्टली अगर आपको ये आपकी फाइल के अंदर चाहिए, आपको सिर्फ होम के अंदर जाना है, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करना है। क्लोज एंड लोड मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। क्लोज एंड लोड में भी ये मेरे पास आ गया है। एंड अनदर अमेजिंग फीचर अबाउट इट इज़ कि मैं यहाँ पे अगर जाती हूँ एंड मैं यहाँ पे कोई नया नेम ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बॉटम में एक नया नेम चाहिए या टॉप में मेरे पास कोई नया नेम है वो मुझे ऐड करना है। मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ आयुषी जैन, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे कोई नंबर पास करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेव करके क्लोज कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ किसी भी सेल को आप सिलेक्ट करें एंड रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे देखेंगे टॉप में मेरे पास नेम भी आ गया है, नंबर भी आ गया है एंड इवन यहाँ पे जो भी मैंने जनरेट किया था कस्टम कॉलम वो भी मेरे पास आ गया है। चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकती हो, दैट दीज आर द लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स। लास्टली हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे 6th AI फीचर के बारे में कि अगर मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास एक्सपेंसेस की ये पूरी शीट है, ये शीट है मेरे पास जनवरी एंड फरवरी की। व्हाट इफ मुझे यहाँ पे मार्च का भी डेटा चाहिए, मुझे मार्च का डेटा प्रिडिक्ट करना है। मतलब मेरे पास यहाँ पे डेटा तो नहीं है अभी तक मार्च का, बट मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि मार्च में मेरे कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उस अकॉर्डिंग मैं आगे की प्लानिंग करूँ। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। पूरा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब के अंदर हम जाएंगे एंड इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फोरकास्ट शीट। फोरकास्ट शीट को आप जैसे यहाँ पे ओपन करते हो तो फोरकास्ट शीट के अंदर आपके पास यहाँ पे आगे के भी हमारे पास फोरकास्ट आ गए हैं। कहाँ तक का फोरकास्ट करना है आपको,
सपोज मुझे 31 मार्च तक देखना है कि 31 मार्च तक ये एक्सपेंसेस जो हैं वो किस तरह से जा पाएंगे। जो इनका चार्ट है बेसिकली यहाँ पे एक लाइन चार्ट क्रिएट होकर आ जाएगा। लाइन नहीं चाहिए आपको तो यहाँ पे हमारे पास एक बार चार्ट भी आप चाहते हैं कि नहीं लाइन में नहीं, हमें बार चार्ट के रेफरेंस में देखना है तो बार चार्ट के रेफरेंस में आ जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे आउटलायर्स भी दिख जाएंगे। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करूंगी तो ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है दैट इज 95% एंड इट कैन रेज अप टू दिस मच एंड बिलो डाउन अप टू दिस मच। लास्टली आप सिर्फ यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपके लिए यहाँ पे रेडी है with all the values as well. So guys, ये थे कुछ artificial intelligence features जो कि आप Excel के अंदर यूज कर सकते हैं। I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।